हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिना बाजू वाले ब्लाउज की कटिंग, बैक ओपन। तो इसे हम डिटेल में देखेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को मौका मिले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आप स्किप करके अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, जो कि आपकी वीडियो समझ में नहीं आती है। फिर बाद में आप कंप्लेन करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में नहीं है या कुछ मेथड समझ में नहीं आए। तो प्लीज़ आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा और आप पूरी वीडियो देखिएगा। चलते हम टेबल की ओर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बैक ओपन ब्लाउज नॉर्मल कटिंग। तो सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे बिना बाजू में, जिन बाजुओं की कंधी पतली होती है उनकी कटिंग कैसे करते हैं, और पीछे हुक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्रॉपर आप वीडियो पे बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को सीखने का मौका मिले। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको साइज़ गाइड कर देता हूँ। गैस, ये बॉडी साइज़ है, तो बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग हम कटिंग करके दिखाएंगे। और इसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे, जो फाइनल रेडी होके आएगा। तो लेंथ हमारी जो है 15 है, चेस्ट 38 है, कमर 29 है, और गला आगे से 8 है, पीछे से 10.5 है। राउंड वी गला है आगे पीछे दोनों तरफ। शोल्डर हमें 1.5 इंच रेडी देने हैं। डॉट पॉइंट 10 है। बैक ओपन है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। और चैनल पे आप बने रहें, वीडियो बिना स्किप के देखें। और प्लीज़ बीच में वीडियो मिस ना करें, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी वीडियो। तो जैसे कि हमारे पास ये मेन फैब्रिक है, ये आप देखें बिना बाजू है। ये 70 सेंटीमीटर कपड़ा है। और ये हमारे पास अस्तर भी है 75 सेंटीमीटर। तो इस पर हम बिना बाजू के हिसाब से, बैक ओपन के हिसाब से हम इसे ऐसे बिछाएंगे। इस तरीके से ऐसे बिछा लेंगे। हमने ऐसे अस्तर बिछाना है। ओपन साइड ये देखिए हमारी तरफ है, बंद साइड बाहर तरफ है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन चीज़ जो है, ये सीक्वेंस फैब्रिक है। तो सीक्वेंस फैब्रिक में आपने कभी जो है, कभी भी आप कटिंग करते हैं तो आपने फोल्ड करके अंदर साइड कपड़ा नहीं डालना है। हमेशा आपने अलग से पट्टी लगानी, नहीं तो वो चुभेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले एक नीचे निशान लगाना है, ऐसे। ठीक है। और उसके बाद जो ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच है, हम 14.5 पे निशान लगाएंगे ऐसे, क्योंकि बैक की लंबाई हमेशा छोटी होती है। तो हमने हाफ इंच छोटा काटना है। और जो कंधे में मार्जिन लेना है वो हमने ऐड कर लेना है। आर्मोल का डाउन हमने इसमें 6.5 पौने 7 इंच का देना है। यहाँ पे हम एक हल्का सा निशान लगा ले रहे हैं, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और चेस्ट हमारा 38 है, तो 38 का चौथा हिस्सा 9.5। अब हमें ये सारे निशान सीधे कर लेने हैं। ये काम हो गया हमारा। गले का जो हमें ब्रॉड रखना है, 3 इंच रखना है, क्योंकि बिना बाजू है तो हम 3 इंच रखेंगे। डीप 10.5 है, हम 10.5 पे निशान लगा लेंगे, प्लस एक पैर और बढ़ा लेंगे। इसको सीधा निशान लगाएंगे ऐसे। कंधा हमें 1.5 इंच का रेडी देना है, तो हम 2 इंच एक सूत पे डायरेक्ट निशान लगा लेंगे। मार्जिन कम करके 1.5 इंच का हमारा शोल्डर रेडी हो जाएगा। और इसे हमें ऐसे निशान लगा के आर्मोल की ऐसे शेप दे देनी है, इस तरीके से। गला ज़्यादा डीप है, तो ज़्यादा डीप में हमें हल्का सा इसे नैरो कर देना है, इस तरीके से। ये आप देखें। आर्मोल चेक करना है, आर्मोल हमारा 17.5 इंच आना चाहिए। तो ये जो भी हम जहाँ से सिलाई लगेगी हम वहीं से आर्मोल नापेंगे। ये आप देखें आर्मोल 18 आ रहा है। इसको हम जब कट करेंगे तो हल्का सा नैरो कर लेंगे, प्लस इसमें हम जब ओरे पट्टी लगाएंगे तो वैसे भी हमारा ये आर्मोल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आर्मोल ऑलमोस्ट हमारा ठीक है। अब हम इसको डॉट डाल लेंगे। डॉट पॉइंट हमारा इसमें जो है 10 इंच है, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर 29 है, तो 29 का चौथा हिस्सा 7.25, तो 7.25। अब इसमें हमारे पास डॉट आ रही 2.25 इंच की, तो 1 इंच एक सूत इधर और 1 इंच एक सूत इधर, हमारे 2.25 इंच कवर हो गए। और इसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे। तो आप देखिए हमारे बैग की पूरी मार्किंग हो गई है। और ये हमारे गले का शेप हो गया है। तो हमने पूरा बहुत इजी तरीके से आपको समझा दिया है। अब हम इसे कटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमें आई हुक का मार्जिन चाहिए, तो हमने उसके लिए एक पैर ऐसे बढ़ा लेना है।
गला ज़्यादा डीप है तो एक पैर हमें तिरछा ऐसे कंधा तिरछा कर देना है। कमर 29 है तो हम ऐसे कमर 29 लिख देंगे। तो हमारा बैक पल्ला कट गया है और ये हमारा अस्तर है। अब इस अस्तर को हम वापस ऐसे बिछा लेंगे। अब आप देखें बंद साइड हमारी तरफ आ गई, ओपन साइड बाहर चली गई है। ये आप देखें यहाँ से हमारा इतना कवर अप हो रहा है, तो जितना भी कवर अप हो रहा है हम उसे ऐसे कवर अप कर लेंगे। ये आप देखें हमारा आई हुक का जो मार्जिन एक्स्ट्रा है वो हमने बाहर निकाल दिया है, सेंटर को सेंटर से मैच कर लिया है इस तरीके से। अब हमें सबसे पहले लंबाई चेक करनी है। लंबाई हमारी जो आगे है 15 इंच है, तो हम 15 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसको हम सीधा, हमने एक पैर तिरछा किया था तो हमने सीधा निशान लगा लेना है। और गले का डीप आगे का हमारा 8 इंच है तो हम 8 इंच ही कट करेंगे। ये देखें, और इसका आर्म ये गला हो गया। अब हम इसे कॉपी करके निकाल लेते हैं। साइड से हम इतना मैच करेंगे और 1.25 इंच के बाद हम इसे ऐसे एक्स्ट्रा करके आधा इंच बढ़ा लेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो हम आर्मोल में डॉट देंगे और जो लूजिंग दी जाएगी वो हमारा यहीं से कवर अप हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमने कटिंग करके निकाल दिया है फ्रंट पल्ला। बैक का काम हमारा हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले हाला छाटेंगे। तो ऐसे हम अंदर की ओर आते हुए ऐसे गहराई करेंगे हाला छाटने के लिए, ये इस तरीके से, और इसका हम ऐसे हाला छाट देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा आगे का पल्ले का हाला भी छट गया है, गला भी कट गया है। अब जो हमारा डॉट पॉइंट है, डॉट पॉइंट 10 इंच है तो हम 10 इंच पे निशान ऐसे लगाएंगे। और जो डॉट पॉइंट का ब्रॉड है हम 7.5 रखेंगे ऐसे, तो हमारा 7.5 हो गया। और इसी के हिसाब से हम नीचे सीधा निशान ले जाएंगे। प्लस एक हम ये सामने इधर डॉट डालेंगे, एक गोलाई के बीचों बीच में से चलना है। डॉट पॉइंट के इधर एक ऐसे डॉट आएगी और प्लस इसी के सामने से साइड से डॉट आएगी और पहले ही रोक लेंगे हम इसे। तो ये हमारा यहाँ रुक गया, ये यहाँ रुक जाएगा और ये थोड़ा यहाँ रुक जाएगा, तो हमारी गोल चोली आ जाएगी। ये थोड़ा सा ऊपर ही आएगा। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद झटके लगा लेने हैं सारे इस तरीके से। झटके लगाने के बाद ये सारे निशान चौक से उठा भी लेने हैं ऐसे इस तरीके से। ये आप देखें इसको हमने ऐसे बिछा लेना है वापस इस तरीके से। इसमें हम आगे पीछे दोनों तरफ जो भी हमारा माल अंदर फोल्ड होगा अलग से पट्टी लगाएंगे, क्योंकि अगर हम अलग से पट्टी नहीं लगाएंगे तो सीक्वेंस चुभेगा। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। और इसको आप सेम कट करें। आप एक्स्ट्रा कट करेंगे तो बाद में आपको फिर से छाटना पड़ेगा, कच्चा करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप सेम फिक्स कटिंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, टाइम बचेगा। इस तरीके से आपने बिल्कुल अस्तर और मेन सेम कॉपी कर लेना है। अब आप ये देखें हमारा यहाँ से कपड़ा बच रहा है, हमने फ्रंट पल्ला निकाल लिया है। यहाँ से जो आर्मोल का जो वेस्टेज है यहाँ से हम इसे ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। ये आप देखें
तो ये आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे के पल्ले दोनों कट चुके हैं। ये हमारा बैक है, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, वो बैक है। और उसके अलावा हमारे पास इतना फैब्रिक बच गया है, तो अगर हमें बाजू चाहिए होती तो बाजू भी आ जाती। तो हमने बहुत संभाल के कटिंग किया है, आपका कपड़ा भी काफ़ी कम लगा है और तरीके से आपका पूरा पीस कट भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तरीका आपको पसंद आया होगा। और तो गैस, वीडियो अगर आपको पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिलते रहें। बेल आइकन को आप ऑल पे सेट ज़रूर कर लें। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हम मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।